नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश का छठा अध्याय। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी सुनाते हैं, हे मैत्रेय, जिस कर्म से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र सुमंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा भेद किए और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौशल्य हिरण्याभ तथा पौसिपिंजी नामक 2 महावर्ती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्याभ के 500 शिष्य थे जो उदीचय सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमानों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्याभ से और ग्रहण की उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। पौसिजी के शिष्य लोकाक्षी, नौधमी, कच्छिवान और लांगली थे। उनके शिष्य परशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं को विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कीर्ति नामक हिरण्याभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं का समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजोमय सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कम्बंध को पढ़ाया था। फिर कम्बंध ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजसत्तम, देवदर्श के शिष्य मेघ, बहरमबली, सौलक्यानी और पिपलाद, हे द्विज, पथ्य के भी जाबाली, कुमुदाती और सौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। सौनक ने भी अपनी संहिता के 2 विभाग करके उनमें से एक प्रभु को और दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुंजी केस ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिर संकल्प और शांति कल्प उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंतर पुराणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्प शुद्धि के सहित पुराण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सुत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें पुराण संहिता का अध्ययन कराया। उस सूत जी के सुमति, अग्निवर्चा, मित्रायु, सांस्पायन, अकृतवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। कास्पयोगोत्री, अकृतवर्ण, सावर्णी और सांस्पायन ये 3 संहिता करता है। उन 3 संहिताओं के आधार और एक रोमहर्ष जी की संहिता है। हे मुनि, इन 4 संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु पुराण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ विष्णु कुल 18 पुराण कहलाते हैं। उनमें सबसे प्राचीनतम ब्रह्म पुराण है। प्रथम पुराण ब्राह् है, दूसरा पाद्य, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, 6ठा नारदीय, 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्य, 10वां ब्रह्मवैवर्त और 11वां पुराण लैंक्र कहा जाता है तथा 12वां बारह, 13वां स्कंद, 14वां वामन, 15वां कौर्म और इनके पश्चात मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण है। हे महामुने, यही 18
महापुराण है। इसके अतिरिक्त मुनि जनों ने और भी उनके उपराण पुराण बतलाए हैं। इस सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि को के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद्य पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महापुराण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, यही 14 विद्याएं हैं। इन्हीं में आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व, इन तीनों का और चौथे अर्थशास्त्रों का मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 वेद है, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखा और शाखाओं के भेद, उनके रचयिता और शाखा भेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इस प्रकार समस्त मनवंतर में एक से शाखा भेद रहते। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है और ये तो उसके विकल्प मात्र है। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया। अब और क्या कहूँ। इति विष्णु पुराणे तृतीयांशे षष्ठोऽध्यायः। यह श्री विष्णु पुराण तृतीयांश का 6ठा अध्याय था।